सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 5 आर्य समाज के नियम के बारे में बताया था। इसमें हम दूसरे नियम के अंतर्गत परमात्मा की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम परमात्मा की 9वीं विशेषता अर्थात अनादि के बारे में पढ़ेंगे। अनादि अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। अर्थात परमात्मा जब से यह सृष्टि है उसके भी आरंभ से है। अगर हम परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था, क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके अधीन चलता था? अर्थात परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है परमात्मा हमेशा से है। अगली विशेषता क्या है? अनुपम। परमात्मा उपमा से रहित है। अर्थात परमात्मा की उपमा हम किसी से भी नहीं कर सकते। परमात्मा के समान इस संसार में कोई भी नहीं है। उनके समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रम रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। अर्थात परमात्मा की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के समान इस संसार में और कोई भी नहीं है। उनकी उपमा संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती। अगली विशेषता है सर्वाधार। अर्थात संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्रमा, भूमि ये सभी परमात्मा के नियमों के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता और जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। अर्थात परमात्मा ही इन सबको अपने नियमों के अनुसार चलाता है। अगली विशेषता है सर्वेश्वर। अर्थात परमात्मा ही इस पूरे संसार पर शासन करने वाला है। सभी सूर्य, चंद्रमा, धरती, हम मनुष्य, सभी संसार के सभी पदार्थ उसके नियम में ही कार्य करते हैं। हम कोई भी परमात्मा की किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस संसार में सभी ऋतुएं समय पर आती हैं, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। अर्थात हम सब परमात्मा के नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वही हमारा सर्वेश्वर है। अर्थात सब कुछ है। अगली विशेषता है सर्वव्यापक। परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह ना तो कैलाशवासी है, अर्थात वह ना तो हम सोचे कि परमात्मा सिर्फ कैलाश पर रहते हैं, और ना ही समुद्र में सोने वाला है, अर्थात विष्णु भगवान की तरह समुद्र में सोने वाला है, शंकर भगवान की तरह कैलाश पर्वत पर रहने वाला है, और ना ही वह केवल मंदिर, मस्जिद, गिरिजा अर्थात चर्च में रहता है, बल्कि वह तो इस संसार के कण कण में विराजमान है। कोई भी ऐसी वस्तु या स्थान नहीं है जहाँ पर वह परमात्मा विराजमान नहीं है। वह निराकार रूप में सर्वव्यापक है और वह सभी पदार्थों में विद्यमान है। अगली विशेषता है सर्व अंतर्यामी। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में, मन में विद्यमान है। वह उनके मन में क्या है वह सब जानता है। हम जो भी सोचते हैं उसका परमात्मा को ज्ञान है। चाहे हम संसार के प्राणियों को उनके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा को हम सब के बारे में पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उनमें विद्यमान रहता है। अर्थात यदि हम सोचें कि सिर्फ हम दो ही हैं जो बातें कर रहे हैं, नहीं, हमारे अलावा एक तीसरा परमात्मा भी है जो वहाँ विद्यमान होता है और जो हमारी सब बातें सुन रहा होता है। इसलिए हमें तो कभी मन से भी किसी के बारे का बुरा या पाप करने के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है सब अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है। अगली विशेषता है अजर। अजर का अर्थ है जरा, बुढ़ापा। इसको हम बुढ़ापा कहते हैं, लेकिन परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे मैम ने आपको पहले ही बताया था, वह मनुष्य की तरह ना तो बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता। वह हमेशा ऐसा ही रहता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। वह हमेशा आनंद स्वरूप रहता है। वह प्रणव है, सदा नवीन रहता है। उसकी सभी शक्तियाँ सदा एक जैसी बनी रहती हैं। वह एक रस है। अगली विशेषता है अमर।
अमर, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अतः वह अमर है। जो जन्म लेते हैं वही मरते हैं, लेकिन परमात्मा ना तो कभी जन्म लेता है, इसलिए वह कभी मरता भी नहीं है, इसलिए परमात्मा हमेशा अमर है। वह इस सृष्टि में हमेशा विद्यमान है, वह हमेशा रहता है। तो आज हम परमात्मा की इन्हीं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी की विशेषताओं के बारे में मैम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।